बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए एक यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं। यकीन माने, अगर एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो शामी कबाब बनाना भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको चिकन वेजिटेबल कबाब बनाने की रेसिपी बताते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चिकन चाहिए। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके और 2 गिलास पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और पानी 1 कप रह जाए, यानी कि यखनी 1 कप रह जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक फ्राई पैन। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और उसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर दी है और उसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में 10 सेकंड के लिए। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया है, देख सकते हैं आप कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें, जो कि मैंने फ़ाइन चॉप करके डाली हैं, और इनको भी मैं 1 मिनट तक भून लूँगी। अब डालना है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इस प्याज को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। बस प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाएगा और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो बस जी प्याज रेडी है। इसे कलर नहीं देना, बस इस स्टेज पर हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने 1 कप गाजर, 1 कप मटर बॉइल्ड और 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप के बराबर ही मैंने डाली है इसमें बंद गोभी। तो इन तमाम सब्जियों को मैंने जूलियन कट काट लिया था, बारीक काटना है, और इनको अब मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इनको इतना फ्राई करना है कि बस सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अगर आपको इन तमाम सब्जियों में से कोई भी पसंद ना हो तो आप मत ऐड कीजिएगा, आप अपने पसंद की कोई सी भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन, जिसे हमने बॉईल किया था। तो इसको मैंने श्रेड कर लिया है और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी सब्जियों के साथ। और इसके बाद अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, यानी कि नमक ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें उतना आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अगर ये आपके पास है तो आप लाजमी इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि कबाब का टेस्ट नहायत ही मज़े का बनेगा। मिक्स कर लें सारी चीज़ों को इन तमाम मसालों के साथ। अब देखें सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी चिकन और वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से, ताकि इसकी एक अच्छी सी कोटिंग बन जाए। अब यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ ऐड करूँगी। जी हाँ, चिकन की यखनी बचा के रखी थी मैंने। आप भी चिकन का पानी फेंकिएगा नहीं, वो बचा के रखिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस टाइम पर ये चिकन की यखनी जो है 1 कप के बराबर है, मैं चिकन और वेजिटेबल्स में ऐड कर दूँगी। आप देखिएगा कि कबाबों में कितना अच्छा फ्लेवर आएगा
और अब जल्दी जल्दी से मिक्सिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी, और यही तो हमें चाहिए ताकि कबाबों में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चिकन और वेजिटेबल को पकाएंगे ताकि मेरे मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खाते वक्त ये कच्चा ना लगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें और सब्ज़ियाँ डो की शेप में आ जाएंगी तो हाँ, आप फ्लेम ऑफ़ कर दें। मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद अब ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका था चिकन और वेजिटेबल्स का, तो अब मैंने ये ऐड कर दिया है आलूओं में। और इसके साथ ही मैं 2 टीस्पून के बराबर मैं काली मिर्चें ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कप के बराबर हरा धनिया कटा हुआ है, ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आलू डालने से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है और कबाब खाने में भी टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इस टाइम पर आप नमक और मिर्च टेस्ट करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट मसाले डाले थे तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ कबाब बनाने के लिए बाइंडिंग करनी है, तो बाइंडिंग के लिए मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा और उसमें मैं 1 पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड कर दूँगी, यानी कि नमक ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अंडे को। अब कबाबों को शेप दे लें, जैसी शेप आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले हाथों पर ऑयल लगा लिया है ताकि जो मिक्सचर है वो चिपके नहीं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इसको मैं हाथों की मदद से कबाब बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कबाब बिल्कुल कबाबों की शेप में ही रखे हैं, और अगर आप चाहें तो सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं। और इतनी थोड़ी सी चिकन से हम ढेर सारे कबाब बना सकते हैं और 2 से 3 दिन तक आराम से फ्रीज़र करके खा सकते हैं। तो अब मैं इसी तरह से सारे कबाबों को शेप दे लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और अब हम कबाबों को फ्राई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कबाब को अंडे में डिप करना है और ऑयल में फ्राई करने के लिए रखना है। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखना है ताकि अंदर तक कबाब सिक जाएं और अंदर तक से पक जाएं और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो एक साइड से हमें 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद हमें दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर सारे कबाब जो है सीख चुके हैं, शैलो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें कितने प्यारे से क्रीमी से मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें आप कितने मज़ेदार से सॉफ़्ट और क्रीमी कबाब हैं। यहाँ हमने कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सॉफ़्ट और मज़ेदार से हैं और खुशबू तो बहुत ही आला है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।